कौन शुद्धिकरण करेगा जो खुद अशुद्ध है? जो उन्होंने थोड़ी नहीं किया शुद्धिकरण। उद्घाटन करने कौन गया भैया? आप तो कहते हैं गौ माता गौ माता गौ माता। असंतोष ही असंतोष है। इन लोगों को सिर्फ मलाई खाने के लिए, मंत्री बनने के लिए, लाल बत्ती के लिए। मोहम्मद जुबैर जैसे लोग जहर फैलाने का काम करते हैं। योगी सरकार ने खुद जाके, यूपी सरकार ने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बोला है। ठीक है, बजरंग मुनि क्या करता है? अश्विनी उपाध्याय क्या करता है? यदि नरसिम्हानंद क्या करता है? आनंद स्वरूप क्या करता है? आपको नहीं दिख रहा? क्या खा रहे हो आप? सबसे पहले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चूंकि एक अपराधी है, ढोंगी है, जिस तरीके से रावण ने, कालनेमी ने भगवा वस्त्र का दुरुपयोग किया, इसने भी कलयुग में हिंदू धर्म को बदनाम करने की ठान रखी है। संत किसे कहते हैं? साधु किसे कहते हैं? धर्म क्या है? ये रामायण अगर पढ़ते आप तो आपको पता चलता। रामायण में प्रभु श्री राम अपने भाई भरत के विनती पर कहते हैं, परहित जैसा कोई धर्म नहीं और दूसरों को अहित जैसा कोई अधर्म नहीं। तो ये लोग अधर्मी लोग हैं। ये वही लोग हैं जहां प्रभु श्री राम जब अपने भाई की बीमारी के इलाज के लिए जब मूर्छित हुए थे तो उन्होंने संजीवनी बूटी मंगाई, सुसैन वैद्य को बुलाया और इन्होंने ताली थाली पिटवाई। तो आप सोच सकते हैं कि प्रभु श्री राम भी ताली थाली पिटवा सकते थे। आपने रामायण देखी होगी, लेकिन ये सुन तो लीजिए, रामायण आपने देखी होगी। रामायण में प्रभु श्री राम ने माँ सीता के साथ विवाह किया। 16 संस्कारों में एक संस्कार शादी कहलाता है और इनके ही लोग शादी नहीं करते। जिनकी जिंदगी ये हिंदू धर्म के हिसाब से अधूरे लोग हैं। ये हिंदू धर्म के हिसाब चाहते तो प्रभु श्री राम भी माँ सीता को छोड़ देते जसोदा बहन की तरह, क्या? लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म के अनुरूप जो 16 संस्कारों में एक संस्कार शादी है उसको निभाया और उन्होंने माँ सीता के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए लंका तक की यात्रा तय की, रावण का वध किया। यह है हिंदू धर्म। भाजपा के लोग अनर्गल बात करते, हिंदू धर्म की बात करते राम और कृष्ण की, काम करते ये रावण की, कौरव की, कंस की। जो नहीं सुनेगा उस पर एनएसए में डाल देंगे। अरे भैया डालो ना, नुपुर शर्मा पर डालो ना आप। मोहम्मद जुबैर का जो मामला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है सारी, और सारी गिरफ्तारियों पर रोक भी लगा दी। आगे कोई गिरफ्तारी भी नहीं होगी उनकी। उत्तर प्रदेश से दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया मुकदमा। एफआईआर रद्द करने के लिए हाई कोर्ट भी वो जा सकते हैं। अब इन सब चीज़ों के बाद एक आरोप लगा रही थी यूपी सरकार कि इनके ट्विटर पे भी, ट्वीट करने पे भी रोक लगाया जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। तो क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से एक्शन लिया है, इस मामले पर एक्शन ली है, तो इससे क्या कुछ असर पड़ने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार के सारे आरोप गलत थे? निश्चित तौर पर आज कोई पहली बार नहीं है कि मुसलमानों के साथ उत्पीड़न हो रहे हैं। आपने झारखंड में मंजर और दानिश के बारे में भी सुना होगा। अभी एनआईए ने उनको बरी किया। एक आईटी का एक्सपर्ट सरकारी सिस्टम का शिकार हो गया। इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि ये मुसलमान हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों को मछली का चारा समझकर हिंदुओं का गला घोंट रही है। मुसलमानों के नाम पर देश लूट रही है। सिर्फ क्या, तो हम मुसलमान को अब्दुल को चाबी टाइट कर दिए। अरे भैया, अब्दुल को चाबी टाइट करने के चक्कर में आपने अमर की चाबी टाइट कर दी, आपने रोटी पर ये लगा दिया। तो लोगों को समझना होगा, धर्म जाति प्रांत से ऊपर उठकर अपने मुल्क के लिए लोगों को घर और मकानों से निकलना होगा और भाजपा आरएसएस के इन बेईमानों से जंग लड़ना होगा। जितनी घटनाएं आप देखिएगा देश में, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी, वही गोरखनाथ मंदिर का पिस्टल 3 दिन बाद चोरी हो गया और उससे गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। अगर गोडसे हिंदू था तो जिन्ना की हत्या क्यों नहीं किया? सोचने की बात है। अब समझिए इनका गोरे अंग्रेजों से कैसा नाता है। अभी आप देख लीजिए, अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए तालिब हुसैन, जो भाजपा का आईटी और सोशल मीडिया विंग का प्रभारी था, कैसे रैना के साथ फोटो खिंचा रहा कंधे पर हाथ रख के। आप देख लीजिए, जो अमरावती में घटना हुई
उसका वहां के सांसद के साथ क्या संबंध था जो हनुमान चालीसा के लिए व्यग्र थी? जो राजस्थान की घटना हुई, राजस्थान की घटना में आपने देखा होगा भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया के साथ उनके कैसे अच्छे संबंध थे। लुलु मॉल में जो नवाजी थे, जो इमाम थे, कौन थे? कौन थे? ये तो कह रहे हैं फर्जी न्यूज थी, योगी सरकार ने खुद एक्शन लिया इस पे, क्या उन्होंने एक्शन जेल लिया? में डाल दिया उनको। अरे क्या एक्शन लिया, नाम बताऊं? हाँ। उनके चारों में आप 3 नाम मैंने अपने फेसबुक पर भी डाला है। आप उन चीजों को समझिए कि जो उनका एक का नाम योगी था, एक का नाम देखिएगा, पढ़िए ना आप। लेकिन नमाज पढ़ने वालों को तो जेल में अरे डाल दिया भैया, ना। अरे भाई, डाल दिया। यही तो कुकर्म करते हैं आप लोग। उदयपुर की घटना को अंजाम देने वाला भाजपा का आदमी, अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब करने वाला भाजपा का आदमी, तारिक जो जम्मू कश्मीर में हथियारों का सप्लायर, वो भाजपा का आदमी, जो भारत की खुफिया जानकारी विदेश को देने वाला कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना, बीजेपी का आदमी। तब बता दीजिए छुपा हुआ है का? लुलु मॉल में जो ये कार्रवाई हुई, शुद्धिकरण अब हो गई है, तो ये 1 करोड़ की कौन शुद्धिकरण करेगा? जो खुद अशुद्ध है, जो उत्तर प्रदेश का जो ढोंगी अपराधनाथ खुद अपराधी है, एक अपराधी सांप का कहेगा कि हम जौहर नहीं उगलेंगे। तो उन्होंने थोड़ी नहीं किया शुद्धिकरण। उद्घाटन करने कौन गया भैया? आप तो कहते हैं गौ माता, गौ माता, गौ माता। अब बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1 कैसे हुआ भैया, बताओ? कौन है वो लुलु मॉल जिसका है वो? आप उनसे अपना चंदा चुटकी लिए, आज उसके उद्घाटन में पहुंच गए, ऐसे तो आप जाइएगा नहीं। तो ये बताइए, लुलु मॉल में ये जो हिंदू मुस्लिम ये आप लोग करते रहते हैं, शर्म उरम है आप लोगों को? आप मीडिया के लोगों को 1 पैसे का शर्म नहीं है, बेशर्म हो गए आप लोग। कौन करता है? कौन गया था लुलु मॉल में नमाज पढ़ने? 8 मिनट का नमाज 18 सेकंड में पढ़कर। ये भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, आपको ये समझना होगा। 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे, आखिर नुपुर शर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अश्विनी उपाध्याय जैसे लोगों को जेल में क्यों नहीं डाला जाता? जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देता, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कंगना रनावत जैसे लोग जो आजादी का अपमान कर रहे, जो देश के महापुरुषों का अपमान कर रहे, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग Y+ श्रेणी की सुरक्षा कैसे देता? साफ है, बिल्कुल साफ है। एक बात बताइए, हिंदू, अरे सुनिए ना, हिंदू का गौतम अडानी है, सिर्फ 76 लाख हजार करोड़ रुपया माफ कर दीजिएगा। हिंदू का कपिल बदवे है, हम हिंदू नहीं हैं, आप हिंदू नहीं हैं, आपको मिला 1 रुपया? कौन सा लॉजिक है भाई? आप हिंदू हिंदू कह के, हम गांव घर में जब किसान परिवार से आते, गाय भैंस चोरी करने वाला आदमी गले से घंटी खोल लेता था। अब वो अगर बाईं तरफ जा रहा है गाय भैंस को लेकर, तो दाईं तरफ घंटी बजाते जाता था। मतलब लोगों को दिग्भ्रमित करना। तो भाजपा आरएसएस के लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर दिग्भ्रमित कर रहे। ये देश के लुटेरे हैं, थे और रहेंगे। ये लोग गोरे अंग्रेजों के सहयोगी थे, हैं और रहेंगे। कभी न लत लुत बाई ई मरले पर जाए, ये छूटने वाला नहीं है। तो ये आप लोग समझिए, उनके जितने मंत्री हैं, आप देख लीजिए, वही उत्तर प्रदेश है जहाँ एम्बुलेंस नहीं है। आप देखिए ना, आप वो कह रहे हैं, आप छोड़िए उत्तर प्रदेश तो दूर की बात है, सफदरजंग अस्पताल में जहां देश आजादी का अमृत महोत्सव काल मंगा रहा है 75 साल पूरा होने पर, वहां देश की मातृशक्ति को सड़क पर बच्चों को जन्म देना पड़ रहा है। क्यों भाई? वहां लापरवाही है। वहां भाजपा नेता आर.के. सिन्हा का सिक्योरिटी कंपनी लगा हुआ है, आम आदमी को घुसने नहीं देता है। भाजपा के लोग अपने लठैत बाउंसर सब उसमें लगा रखे हैं। तब क्या स्थिति दुर्दशा है? आप नहीं दिखाइएगा। हमारे विभाग में काम ही नहीं कुछ आ रहा है, काम ही नहीं करने को मिल रहा है, बंटवारा ही नहीं हो रहा है काम का। तो क्या योगी सरकार सारा काम कर, योगी जी खुद कर रहे हैं काम? देखिए, उत्तर प्रदेश में सारा काम योगी कर रहे और केंद्र में सारा काम अमित शाह कर रहे हैं। दूसरा किसी का कुछ नहीं चलता है, बाकी सब बड़ा बाबू। तो क्या लगता है, ये असंतोष बड़े स्तर पे भी देखने को मिल रहा है, आगे और मिलेगा क्या? पूरा असंतोष ही असंतोष है। इन लोगों को सिर्फ मलाई खाने के लिए, मंत्री बनने के लिए, लाल बत्ती के लिए और सरकारी जो संसाधन है उसका दुरुपयोग करने के लिए मंत्री बने पड़े हैं। इनको कोई चीज से मतलब है तो बता दीजिए। तो डिप्टी सीएम और ये मुख्यमंत्री, 2-2 उप मुख्यमंत्री, ये सब जो बनाए गए, तो किस लिए बनाए गए थे? क्या कर रहा है 2-2 उप मुख्यमंत्री? क्या कर रहा है? कहाँ था, कहाँ रहता है? आप बताइए। काम नहीं करना है इनको। राम के नाम पर, हिंदू के नाम पर राम नाम रटना, पराया माल अपना। आप बताइए ना।
अगर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है बनाने की बात कर रहे थे योगी जी, राज्य में निवेश की बात करते हैं, और एक तरफ लुल्लू माल का जो मामला चला, इससे क्या निवेश वगैरह जिस टीम का कैप्टन ही बहुरूपिया हो, केंद्र में इनके टीम के कैप्टन नरेंद्र मोदी जी $5 ट्रिलियन की बात कह रहे थे, और समझिए कि 12 से 13 ट्रिलियन डॉलर पैसा 1,60,000 भगोरे भारत के लेकर भाग गए। अकेला गौतम अडानी 76 लाख हजार करोड़ रुपया एनपीए में कर लिया। विजय माल्या, कपिल बदवा, लंबी सूची है जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देता है। देश ऐसे ही कमजोर थोड़े ना हो रहा है। देश को भाजपा आरएसएस के लोग लूट रहे, खसोट रहे अपने लोगों से। बताइए संदीप पात्रा का क्या क्वालिटी है भैया? पुई 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 करने वाले को आईटीडीसी में चेयरमैन बना देते हैं, ओएनजीसी में डायरेक्टर बना देते हैं, तो लुटिए ना रहा है। जो भाजपा के लिए दिन रात नफरती बयान दे रहा है, एक डॉक्टर होके, डॉक्टर का काम हॉस्पिटल में है कि डॉक्टर का काम यहाँ पुई पुई करेंगे, तो यही समझिए भाजपा पूरी सर्कस है और ये देश लूटने में लगे हैं। ये खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।